अब हम शुरू करते हैं स्कीम ऑफ द डे। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएम आशा योजना। हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कहा जाता है जी फार्मर सेक्टर को, ठीक है कि जी किसान जो है हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब किसानों के लिए जो सबसे बड़ी स्कीम लाई गई है या फिर एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव मेरे हिसाब से है वो है एमएसपी का इनिशिएटिव, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, जहां पर किसानों को सरकार ये जो है प्रॉमिस करती है कि जी आपको जो फसल उगानी है आप उगाइए, अगर हम आपकी फसल को जो है आपकी फसल का जो जितनी भी कीमत होगी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कहीं मंडी में जा रहे हो, प्राइवेट मंडी में, अगर वो लोग आपको जायज कीमत नहीं दे रहे हैं तो हम ऑलरेडी एक कीमत डिसाइड कर लेंगे और वो कीमत आपको मिलेगी, ठीक है। यानी किसानों के लिए पूरी सुविधा करी जा रही है। अब देखिए एमएसपी पेपर में बहुत अच्छी है, ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा इश्यूज है। एमएसपी 22-23 क्रॉप्स के लिए सरकार दे चुकी है, बट उसमें से अब तक जो है गेहूं चावल पर ही ज्यादा फोकस किया गया है। बहुत सारे ऐसे हमारे सीरियल्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रेन्स हैं जिस पर नहीं फोकस किया गया है। एक ये इशू है। दूसरा ये इशू है कि एमएसपी जो प्रॉमिस किया जाता है वो सबको नहीं मिलता है, ठीक है। एक सर्वे हुआ था, नीति आयोग ने एक सर्वे किया था, और नीति आयोग के अलावा भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो छपती रहती हैं जहां पर किसानों से ये पूछा जाता है कि जी आप ये जो एमएसपी है ये आपको मिलता है या नहीं है, या आप इससे खुश हैं या नहीं है। तो उसमें एक बहुत बड़ा नंबर, चौंका देने वाला नंबर, अराउंड 75% किसानों ने बोला कि हमें ये नहीं मिलता है एंड वी आर नॉट हैप्पी। तो कहीं ना कहीं ये एमएसपी जो स्कीम है वो आ तो गई है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अब इसी चीज को सुधारने के लिए हम आशा योजना के साथ आए कि जी हम ना अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग चीजें अलग अलग और तरीके से जो है हम चीजों को करेंगे ताकि जो एमएसपी का हम प्रावधान, हम कॉन्सेप्ट लेकर आए थे उसको सच में फार्मर्स तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब होता है, जैसे अम्ब्रेला होता है ना, अम्ब्रेला के नीचे हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला के नीचे हम बेसिकली अपने आप को ढकते हैं, ठीक है। सो बारिश आती है तो अम्ब्रेला का मतलब होता है एक कोई बड़ी स्कीम जिसके नीचे बहुत छोटी छोटी स्कीम्स हों, ठीक है। अम्ब्रेला स्कीम है ये। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल इंडिया भी एक, स्वच्छ भारत मिशन भी एक डिजिटल एक अम्ब्रेला स्कीम है। ये सारी अम्ब्रेला स्कीम्स हैं। शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो स्कीम है वो एक रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है फार्मर्स को वो गारंटी करती है। इसको 2018 में अनाउंस किया गया था, और ये बेसिकली एमएसपी, ऐसा नहीं है कि एमएसपी इससे पहले नहीं था, एमएसपी तो था, बट एमएसपी लोगों तक पहुंच नहीं रहा था, वो एक प्रॉब्लम थी। तो ये अब एमएसपी को गारंटी करेगी। ये जो शब्द है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। ये अब एमएसपी को गारंटी करेगी और फार्मर्स इनकम को यहां पर प्रोटेक्ट करेगी। 2018 के यूनियन बजट में इसको जो है यहां पर आप सभी को पता है सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा था कि फार्मर्स की इनकम जो है 2022 तक डबल करनी है। वो हुई नहीं हुई ये तो खैर किसी को नहीं पता, ठीक है, इसकी कोई ऐसी रिपोर्ट्स आई नहीं है, राइट। बट एनीवेज हम इस पे फोकस करते हैं। और इसके साथ साथ जब आपको एमएसपी मिलेगी तो डेफिनेटली आपको जो है आपके पास पैसे होंगे, यानी फार्मर्स के पास पैसे होंगे, तो उनकी जो है उनकी प्रोडक्टिविटी भी हम एनहांस कर सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट और ये सारी चीजों के लिए जो है सरकार उनकी हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो ये जो पीएम आशा जो एक स्कीम है ये बेसिकली इसी चीज के लिए आई है कि ये जो एमएसपी और ये जितनी भी सरकार प्रावधान कर रही है फार्मर्स के लिए, उनको किस तरीके से प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। चलो अब इसके जो है 3 कंपोनेंट्स है, ध्यान से सुनिएगा। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 3 कंपोनेंट्स बनाए गए। सबसे पहला है पीएसएस यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी इसमें जो है सरकार आपका फिजिकल प्रोक्योरमेंट करेगी। प्रोक्योरमेंट यानी सरकार आपसे खरीदेगी क्या क्या, आपके पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉपरा, ठीक है। ये जो है सरकारी एजेंसी आपसे खरीदेगी और आपको अपने आपके दाम देगी। नेक्स्ट है पीडीपीएस यानी प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम का मतलब होता है, यहां पर जो आपको डेफिशिएंसी दिख रहा है ना, डेफिशिएंसी ये है कि अगर फार्मर ने किसी को भी अपना कोई भी क्रॉप बेचा है, ठीक है, मान लो किसान को चाहिए था कि वो पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो 100 रुपए का जाए, पर वो क्रॉप जो है 60 रुपए का ही गया है, तो यानी कोई डेफिशिएंसी है यहाँ पर कितने रुपए की, 40 रुपए की। तो सरकार जो है वो डेफिशिएंसी आपकी पूरी करेगी, ठीक है, ये 40 रुपए आपको सरकार देगी। तीसरा कंपोनेंट है पीपीपीएस यानी पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। यानी यहाँ पर सरकार जो है कुछ प्राइवेट लोगों को भी बोल सकती है कि जी आप भी फार्मर्स को हेल्प करो और आप भी जो है एक जायज रेट पे जो है चीजों को खरीदो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही यहाँ पर इन्वॉल्व है, सरकार प्राइवेट लोगों को भी बोल सकती है, या फिर किसान अगर किसी प्राइवेट एजेंसी को भी बेचते हैं तो भी सरकार जो है उसका डेफिशिएंसी पेमेंट करेगी। क्लियर? चलिए ये तीनों याद रखने हैं, ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पीएम आशा योजना।
ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली जो हमने पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पीएसएस जो हमने पढ़ा है, इसको सेटअप की विल बी सेटअप बाय एफसीआई, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद नाफेड, ठीक है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है फूड के उसमें, ठीक है, ये जो है यहाँ पर सेटअप करेंगे इसको, ठीक है। ये स्कीम्स ऑलरेडी हम ये जो है ये तीनों कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। पीपीपीएच जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइवेट सेक्टर विल टेक अ पार्ट इन दिस प्रोक्योरमेंट ऑप्शन, प्रोक्योरमेंट यानी जो खरीदना होता है ना चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स भी काम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है कि ये डेफिनेटली सिर्फ गेहूं चावल के अलावा बाकी और चीज़ों का भी प्रोक्योरमेंट इंश्योर करेगा। जैसे मैंने आपको बोला ऑयल सीड, पल्सेस, कोपरा वगैरह, ठीक है, दाल, ऑयल सीड्स वगैरह, ठीक है, जैसे मूंगफली हो गया जिसमें से तेल निकलता है, पल्सेस हो गया, दालें हो गई, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में, उसके साथ साथ एमएसपी में जो भी गैप वगैरह आया है और जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर जो है पूरा किया जाएगा। तो मेजर तो जो है इसके यही यहाँ पर बेनिफिट्स हैं, बट यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस मैंने बताया कि ये स्कीम आने के बाद भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है जो ये कहती है कि हमारे यहाँ पर प्रोक्योरमेंट के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। प्रोक्योरमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ पर स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो और ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, यानी सरकार की ही एक रिपोर्ट है, तो वो चैलेंजेस भी कहीं ना कहीं हमने चीजों को ठीक करना है। उसके साथ साथ लैक ऑफ एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी वो ये कहता है कि यहाँ पर नाफेड के पास जो है 4 मिलियन टन ऑफ स्टॉक है ऑयल सीड्स का और पल्सेस का, बिकॉज ऑफ 2 years प्रोक्योरमेंट, बट स्टिल देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। यानी उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जी सरकार ने खरीद तो लिया आपका सामान, खरीद तो लिया, आपसे पल्सेस खरीद लिए, जो भी आप बेच रहे हो वो खरीद लिए, पर वो आगे लोगों तक भी तो पहुंचने चाहिए ना, उसको कोई खाए भी ना, तभी तो पूरा प्रोसेस पूरा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बस सरकार खरीद ले और वो खरीदा स्टोरेज में सड़ता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी भी हमारा जो एक स्टेप अहेड है वो भी हमें पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्राइस मैनिपुलेशन बाय द ट्रेडर्स। तो बीच में जो है आपको पता है जो मिडल मैन होते हैं वो हमेशा प्राइस को जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहते हैं, ये अगेन एक प्रॉब्लम है, राइट। और उसके बाद क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस प्रोक्योर्ड बाय द डेजिग्नेटेड एजेंसीज वाज लिमिटेड, ठीक है। सो कुछ स्टेट एजेंसीज कितना प्रोक्योर कर सकती हैं, ये भी कुछ उस पर लिमिटेशंस है कि जी आप इतना ही कर सकते हो या इतना नहीं कर सकते हो, राइट। इसका एक वे फॉरवर्ड हम यहाँ पर कर सकते हैं कि एक टारगेट एरिया हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइक इन मार्जिनल फार्मर्स को हम जो है हम यहाँ पर हेल्प करेंगे, तो हम एक टारगेट कर सकते हैं ताकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं इंप्रूव हो। ऑल्सो जो भी प्राइस मैनिपुलेशन करते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, उन पर नजर रख सकते हैं, चीज़ों को ऑनलाइन बना सकते हैं। ऑलरेडी इस लाइन में हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ गोडाउन और स्टोरेज की फैसिलिटीज, इनफैक्ट कोल्ड स्टोरेज भी हो गया या फिर नॉर्मल स्टोरेज की फैसिलिटी भी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारा IBPS SO का बैच जो है वो 25 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है। और वो बैंक महापैक प्लस का भी पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको इस साल नाबार्ड क्रैक करना है, डोंट वरी अबाउट द नोटिफिकेशन, वो आ जाएगा। RBI का फाउंडेशनल बैच हमारा शुरू हो चुका है। IBPS SO का हमारा बैच जो है 25 तारीख को शुरू हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें बैंक महापैक प्लस का पार्ट है। आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है, बैंक महापैक प्लस पर क्लिक करना है, और जब आप क्लिक करोगे Y674 कोड आप यूज करना ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसमें तीनों स्टेजेस की आपकी तैयारी करवाई जाएगी। बट अगर आपको सिंगल बैच चाहिए, आपको ये कि मैम हमें बैंक का पूरा महापैक नहीं चाहिए, सिंगल बैच चाहिए, तो आप जब ऐप पे जाओगे तो आपको सिंगल बैच भी दिख जाएंगे। नाबार्ड का अलग से, RBI का अलग से, IBPS SO का अलग से, या फिर किसी और एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, सबके अलग से बैचेस दिख जाएंगे। प्रोसेस सेम है, क्लिक करोगे, कोड डालोगे Y674, आपका मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम है जहां पर मैं ये आज जो मैंने पढ़ाया है ये PDF शेयर करूंगी, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7। इसको आप जल्दी से इसमें जो है जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। सेशन जैसा भी लगा हो do tell me in the comment section, and again I'm really sorry I wasn't feeling well today, तो शायद थोड़ा अगर आपको इधर उधर लगा हो, but I hope you will understand, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।